बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, आज की स्टोरी बड़ी ख़ास अहमियत की हामिल है और हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है ये आज़ाद ममलिकत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ यहाँ पर जो इंसाफ के हसूल के लिए एक हर आदमी को दर बदर की ठोकरें खाना पड़ती हैं। और हमारे मुल्क पाकिस्तान में सिर्फ एक अगर सिस्टम, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान अगर पुलिस का डिपार्टमेंट अगर ठीक हो जाए तो हमारे 90% मसाइल हल हो जाएंगे। तो नाज़रीन, आज के स्टूडियो में मैं आपको तारुफ करवा दूँ तो मेरी लेफ़्ट साइड पर जो शख्सियत बैठी हैं ये है शौकत बंदेशा साहब, और जो राइट साइड पर जो हमारी मुस्तकबिल की मेमार आयशा बंदेशा तशरीफ़ रखती हैं। इनको मरियम जूनियर भी कहा जाता है। मरियम जूनियर क्यों कहा जाता है ये हम प्रोग्राम में आगे आपको बताएंगे कि इनको मरियम जूनियर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस वक्त जो वज़ारत आला का जो मनसब है वो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के पास ही है, तो इनको भी उसी मुनासबत से ही मरियम जूनियर का खिताब इनको दिया गया। किसने दिया था ये मैंने पहले कहा था, इसको हम बाद में करेंगे। तो शौकत बंदेशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये अपने इंसाफ के हसूल के लिए गुज़िश्ता 6 सालों से ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो इनकी ज़ुबानी हम पहले इनको सुनते हैं कि इनके साथ जो वाक़या पेश आया जो अपनी रौदाद है वो अपनी ज़ुबानी बताएं। जी शौकत बंदेशा साहब, आप अपना जो वाक़या है जो आपके साथ हुआ वो आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जनाब, मैं एक तो सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम अपनी मुसीबत और परेशानी में अपने दुख को, अपनी आवाज़ को मीडिया तक, हुकूमत तक पहुँचाने के लिए जनाब प्रेस क्लब लाहौर के बैठे हुए थे, इनके नुमाइंदे ने हमें यहाँ बुलाया कि आपकी जो आवाज़ है हम आला हुकाम तक पहुँचाते हैं, हमारे स्टूडियो में आएँ और हम आपसे इंटरव्यू करते हैं। बस बात ये है जी, जो मेज़बान ने फरमाया माशाल्लाह कि वो पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है सर, एक पुलिस एक SHO जो मेरे एक पुलिस कांस्टेबल था, उससे मैं सिर्फ 2000 रुपये किराया लेना था। किराया मांगने गया हूँ, उल्टा मोबाइल छीन लिया, मारा गया। अगर मैं थाने आया हूँ तो उस पुलिस कांस्टेबल ने आके SHO से साथ बात करके जनाब मेरे ख़िलाफ़ डकैती के मुकदमा दर्ज करवा दिए। लेना किराया था, उस मुकदमात को मैं भुगतता 5.5 साल में अपनी सच्चाई को साबित करते करते मेरी 2 गाड़ियाँ बिक गई हैं, 4 मरले घर से जगह बिक गई है, और एक SHO जिसने सिर्फ एक जुमला लिखा था कि ये वकूआ होना पाया गया, जो कि हुआ ही नहीं था, उसको साबित करते करते मुझे 5.5 साल लग के मेरी हर चीज़ बर्बाद हो गई है। ये मेरी पोती है, चूँकि मुझे इस वक्त अफसोस भी ज़रूर है कि जबकि मरियम नवाज़ जो है, जो हमें जानती हैं, जो ये छोटी जो मरियम है, ये उनके चाचा ने इसका जिक्र हम बाद में करेंगे। पहले हम इसी पर हम बात कर लें जो 5.5 साल कबल जो इस वक्त डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं, इसमें डेट भी मेंशन की गई है। ये 22 नवंबर 2018 का वाक़या है, जब बंदा निकलता है अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए। टैक्सी ड्राइवर अगर है तो अब आप मुझे अपने इंसाफ ईमानदारी के साथ बताइएगा कि वो डेली का कितना पैसा कितनी कमाई कर सकता है। ज़ाहिरी बात, उसने फ्यूल भी देना है, इसके अलावा जो चालान भी होते हैं इसकी भी उसने पे करना है। तो आज आकर 1000, 1200, 1500, 2000 रुपये मैक्सिमम अगर जो कमाने वाला शख्स है, ये इसका हक़ नहीं बनता कि इसका कसूर शौकत बंदेशा साहब का ये है कि इन्होंने सिर्फ अपना हक़, अपना जायज़ हक़ वो इन्होंने मांगा था, किराया मांगा था, लेकिन किराया ना देने की जो इनको सज़ा ये मिली है कि इन्होंने 6 साल ये स्ट्रगल किए। 2 गाड़ियाँ इनकी बिक गई, 4 मरले का जो इनका घर था, प्लॉट था, वो सब कुछ इन्होंने दांव पर लगा दिया, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि जो FIR में लिखा गया था कि वक़ूआ पजीर हुआ है, जो वाक़या हुआ है, लेकिन इनको ये साबित करने में 6 साल लग गए कि ये वाक़या नहीं हुआ है। जी सर, अब आप बताइएगा। ऐसे ही है बिल्कुल सर। 6 साल बाद, जब 5.5 साल बाद जब ये साबित हो गया है कि वकूआ नहीं हुआ था, मैंने IG साहब को दरख्वास्त दी थी। उन्होंने SSP हैं, अकाउंटेबिलिटी 3 ज़िलों की वो कमान करते हैं, उनके पास इंक्वायरी गई। उन्होंने अपनी जो इंक्वायरी है उसमें लिख दिया है कि ये जो इंस्पेक्टर है इसने ज़्यादती की है, और ये जो वकूआ होना पाया गया है इस शौकत अली का, वो गलत इल्ज़ाम बिल्कुल दुरुस्त है
कि ये SHO ने गलत लिखा था। अब जो मेरी जो मैं IG साहब को दरख्वास्त दे रहा हूँ कि उस इंक्वायरी की रोशनी में उस पुलिस इंस्पेक्टर को नौकरी से बर्खास्त किया जाए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए कि ताकि आइंदा झूठे मुकदमा दर्ज करने वाले पुलिस अफसरों को एक तंबी हो सके। अब जबकि नून लीग की हुकूमत भी आ गई है, हमारा भी एक हम कारकुन भी हैं, हमने बड़ी कोशिश की है कि किसी न किसी तरीक़ा से हम अपनी कायद तक, अपनी लीडर तक, क्योंकि पहले वो चीफ ऑर्गेनाइज़र थी, अब चीफ एग्जेक्टिव पंजाब हैं, उन तक हमारी बात तक पहुँचे, लेकिन कोई रास्ता नहीं है, ना कोई जनाब रास्ते में जो है मार रोड किसी जगह भी, या हम जाती उमरा भी 2 दिन गए हैं कि किसी तरीक़ा से हमारी कायद जो उसको हमारी आवाज़ पहुँचते, हमारी शक्ल देख ले कि ये क्यों बैठे हैं इधर। तुम्हारे अगर दुख पूछेगी तो उनको पता चल जाएगा कि IG पंजाब जो है उसकी तरफ से हम दरख्वास्तें दे रहे हैं, उस इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, ना उस पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ। ज़ाहिर बात है यहाँ पर IG पंजाब को जिन्होंने कंप्लेंट के दी है, इन्होंने एप्लीकेशन मेरे पास मौजूद है, इन्होंने बल्कि 2 एप्लीकेशन दी है। एक एप्लीकेशन इन्होंने दी है 31/1/2024 को, और दूसरी एप्लीकेशन इन्होंने 19 मार्च 2024 को के रमज़ान के महीने में ये ट्रैवल करके आए हैं। रमज़ान मुबारक के महीने, बाबरकत महीने में, रहमत वाले महीने में, सिर्फ इस इंसाफ के हसूल के लिए कि ऐसे मुल्ज़िमान जिनके वजह से इनके साथ जुल्म ज़्यादती हुई, ऐसे मुल्ज़िमान को, ऐसे किरदारों को, हाँ जी, पुलिस अफसरान को, ऐसे किरदारों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए ताकि ये आने वाले दूसरे भी जो ऑफिसर हैं उनके लिए भी ये निशाने इबरत बन सके, ताकि वो इससे सबक हासिल कर सकें। अब नाज़रीन यहाँ पर अब अगली आपको मैं बात बता दूँ, जिससे मैंने आपको कहा था कि प्रोग्राम की में मज़ीद जब आगे चलेंगे आपको मैं एक बात बताऊँगा कि ये जो बेटी हमारे साथ हमारी बहन जो मौजूद है इस वक्त, आयशा बंदिशा, अब इनको मरियम जूनियर का खिताब क्यों दिया गया था? एक इसके साथ आप फुटेज भी आप देख रहे होंगे, एक फुटेज एक चल रही है जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इनको एक खिताब दिया था मरियम जूनियर का, और इन्होंने ही ये किताब आपके सामने नज़र आ रही है, जो किताब लिखी है वक़ुआ के हवाले से, वक़ुआ जो हुआ था उसके ऊपर एक पूरी किताब लिख दी है। अब आयशा से मैं बात करूँ, आयशा अब आप बताइएगा, तो आप अपने दादा अबू के इंसाफ के हसूल के लिए उनके शाना बिशाना आप खड़ी हैं, इनके साथ ट्रैवल भी कर रही हैं, तो आप अपने अल्फाज में अपने एहसासात को आप ख़ुद बयान कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सन 2018 के इलेक्शन में जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के सामने स्पीच की थी, अपनी मोहब्बत का इजहार किया था कि हम नून लीगी वर्कर हैं, और उसी जो मैंने स्पीच की, जब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे मरियम जूनियर का लक़ब दिया गया कि आप मेरी छोटी मरियम हैं, तो उसके बाद मेरे दादा अबू ने 2000 टैक्सी कार का किराया लेना था। दादा अबू बेसिकली टैक्सी चलाते हैं, उस टैक्सी कार का किराया लेने एक पुलिस कांस्टेबल के पास गया है, उधर से उन लोगों ने किराया नहीं दिया, मार पीट के मोबाइल फ़ोन हमारा छीन के हमें उल्टा डकैती के मुकदमा में फंसा दिया कि मेरे दादा अबू ने 50,000 रुपया और 1 तोला सोना चेन हमें छीन कर भाग गया। और जब दादा अबू थाने में आए हैं तो उसके बाद जो SHO उनके साथ मिलकर SHO ने दादा के ऊपर 2 डकैती के मुकदमा जो करवा दिए हैं। तो मेरी स्पीच की वजह से बेसिकली नून लीग के वर्कर हैं, हम शुरू से, हमारा ख़ानदान नून लीग का है, शुरू से हम जो मैं नून लीग की मैंने स्पीच की थी उसकी वजह से मेरे दादा को डकैती के मुकदमा पे फंसा दिया। सिर्फ ये नून लीग ही होने की वजह से 6 साल हो गए हम जलील हो रहे हैं, हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा। IG के दफ्तर, RPO के दफ्तर, DPO के दफ्तर, SHO के दफ्तर जा के हम थक चुके हैं। सन 2018 से लेकर सन 2024 तक हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा, हम जिस दफ्तर जाते हैं कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। अच्छा ये बताइएगा कि इंसाफ नहीं मिल रहा, अब जिस तरह अभी आपके दादा अबू ने बताया कि जो केसेस हैं इनके वो उसमें कामयाबी हासिल हुई है, उसमें ये सामने आगे जो इनके ख़िलाफ़ जो केसेस थे वो बिल्कुल एक महज एक मफरूज़े पर मबनी थे। उसमें जितनी भी कार्रवाई की गई, उसमें तफ्तीश की गई, तफ्तीश में ये साबित हो गया कि आपके दादा अबू बेगुनाह है और कसूरवार उसी वो पुलिस कांस्टेबल ही है, पुलिस इंस्पेक्टर। जो दादा अबू के हक में फ़ैसला आया, ये इतनी आसानी से फ़ैसला नहीं आया कि हम गए हैं जी हमारे साथ हो गया कि आप सच्चे हैं। ये तकरीबन 3 साल बाद दादा अबू के जो उनके साथ फ़ैसला हुआ है, हक पर फैसला हुआ है कि ये वकूआ नहीं हुआ। सिर्फ एक SHO के कहने पर कि वकूआ होना पाया गया है। 4-5 साल हो गए हैं, हमारी गाड़ियाँ बिक गई हैं, घर की जगह बिक गई है, हमारा कुछ नहीं रहा, जलील हो गए, किसी ने कुछ नहीं सुना। ये एक किताब लिखी गई है कि
सिर्फ SHO ने एक वकुआ होना पाया गया, एक जुमला लिखा, सिर्फ घर बर्बाद हो गया हमारा इस जुमले की वजह से। अच्छा, इस किताब के बारे में आप बताइएगा, ये किताब जो आपने लिखी है इसके बारे में आप बताइएगा, जो इसमें आपने डिटेल की है वो हमारे नाज़रीन को आप बताइएगा। ये जो 5 साल में हमारे साथ जो सारा जुल्म IG ऑफिस का, RP ऑफिस का, जो हाई कोर्ट का, ये जुडिशरी, सारा प्रोसिक्यूशन का सारा इसके अंदर दर्ज है कि हम हर जगह जाके थक गए हैं, पर हमें कहीं से कोई कुछ नहीं मिला, हमारी फरियाद सुनी नहीं गई। सिर्फ हम चक्कर काट के आ जाते हैं कि आपकी दरख्वास्त ले लिया, आप पे अमल होगा, पर कोई अमल नहीं हो रहा। अच्छा, अब आप ये बताइएगा, अब शौकत साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ कि आपकी माशाल्लाह पोती ने कि अच्छा ये बताइएगा, जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ रहा है और रहेगा, 2018 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, ये उसी दौरे हुकूमत में ये वाक़या पेश आया, तो इसके बारे में बताइएगा कि उस वक्त इंसाफ के ज़ाहिर बात है कि एक नया पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था, जिसको वो बज़ाते खुद PTI ये कहती है, तो उस दौर में भी आपको कोई ऐसा इंसाफ नहीं मिला? हमने या दादरसी नहीं की? हमने भी, हमारा ताल्लुक़ ज़रूर नूली से था, लेकिन जब मेहमान साहब की हुकूमत नई आई तो हमने भी समझा कि ये पुलिस कांस्टेबल या पुलिस ने हमारे खिलाफ ज़्यादती किया, हम जाके DPO को बताते हैं। तो सर DPO को जब ये पता चला, उसका एक स्टाफ अफसर था फिरोज़ अहमद पट्टी, जो उसको पता था कि ये नून लीगी है, उसने वो DPO के कान में फूंक दी। उल्टा मेरी सुनवाई सुनने के बाद उल्टा उसने मुझे लिख दिया कि ये जनाब ज़िद्दी है, सरकश है। और वहाँ से हमें जब हमने दरख्वास्तें देते गए, हम हर जगह पे फिर फेल होते गए। अब 3 साल बाद, ये नहीं कि ये हुकूमत की वजह से, अब किसी एक अच्छा पुलिस ऑफिसर जो कि इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का 3 ज़िले जो हमारे शेखपुरा रीजन उसका इंचार्ज है गयासुद्दीन साहब, अब उन्होंने इंक्वायरी की है और उन्होंने साफ SHO को बता दिया था कि ये आपने ज़्यादती की है, या तो इसको बना लें या नहीं तो मैं हक लिखूंगा। और उस इंस्पेक्टर इस दौर में भी, गए गवाते दौर में, सारे एक आज से 4-5 महीने बाद एक SSP का, गयासुद्दीन साहब का, जो अकाउंटेबिलिटी के SP हैं, ये लिख देना कि ये हमारा पुलिस अफसर कसूरवार है। मैं ये कहता हूँ कि ये तसव्वुर भी नहीं पाकिस्तान में किया जा सकता, और बिल्कुल तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और ये तकरीबन 6 साल की मुशक्क़त के बाद, जिसमें इस शख्स ने, शौकत बंदेशा ने अपना सब कुछ लुटा दिया, अपने गाड़ियाँ बेच दी, घर बेच दिया, और इनकी पोती ने ये पूरी किताब जो है वो लिख दी है सिर्फ एक जुमले के ऊपर कि वकुआ जो हुआ है। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हमारे इस डिपार्टमेंट के ऊपर यहाँ पर ज़रूरी है कि कम अज़ कम ये सोचना चाहिए कि जब दुनिया से जब आप जाएंगे तो कफन की कोई जेब नहीं होती, सब कुछ यहीं पर आया, सिर्फ जाएंगे तो जाएंगे, आपके नामा अमाल आपके साथ जाएंगे। उनकी ख्वाहिश है कि मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब वो इनसे मुलाकात करें ताकि ये अपनी रुआदात बताएं, जो उनके साथ ज़्यादती हुई वो उनसे फ़ेस टू फेस चीज़ करें। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना, इसके साथ ही मुझे मेरी कैमरामैन टीम को इजाज़त दीजिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।